डेमोक्रेसी का असली रंग तब समझ में आता है जब पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह इंस्टीट्यूशंस को लेकर लड़ाई चल रही हो। बिल्कुल वैसा ही अभी दिख रहा है जब एक सेंसेशनल डेवलपमेंट ने मॉनसून सेशन को और गर्म कर दिया है। आप तो जानते हैं कि अभी कुछ समय से इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच एक अलग ही लड़ाई चल रही है। मुद्दा है वोटर्स का और इलेक्शन में होने वाले मैनिपुलेशन का। इस लड़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेप देखने को मिला है। द ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक इज कंसीडरिंग टू मूव एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, सोर्सेस टोल्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस खबर ने तुरंत पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हिला दिया, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में कभी किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रिमूवल मोशन पास करने का सीरियस अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन अब ऑपोजिशन ओपनली कह रहा है कि वो ऑल वेपन्स ऑफ डेमोक्रेसी यूज करने को तैयार है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर होने वाला ये इम्पीचमेंट अब एक पॉलिटिकल मैसेज बन चुका है। लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद क्या आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को रिमूव कर दिया जाएगा? क्या आप जानते हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के पीछे का प्रोसेस क्या है और कैसे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं और ये भी देखते हैं कि क्यों ये कदम उठाया गया है। दर्शकों, ये डिसीजन इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स ने मंडे 18 अगस्त 2025 को अपनी मीटिंग में लिया, बस एक दिन बाद जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के वोटर चोरी वाले आरोप को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के एलिगेशन सिर्फ बेसलेस नहीं बल्कि एन इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गांधी को अल्टीमेटम देते हुए बोला, एन एफिडेविट विल हैव टू बी गिवन और एन अपॉलजी शुड बी मेड टू द कंट्री। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। ये लाइन ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का इग्निशन पॉइंट बन गई, क्योंकि उसके तुरंत बाद ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब इम्पार्शियल रेफरी नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी सैयद नसीर हुसैन ने खुले तौर पर हिंट दिया कि पार्टी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने को रेडी है। उन्होंने मीडिया को कहा, If there is a need, we will use all the weapons of democracy under the rules. We have not had any discussions about impeachment as of now, but if needed, we can do anything. ये रिमार्क अपने आप में क्लियर सिग्नल था कि ऑपोजिशन इम्पीचमेंट मोशन को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के रूप में टेबल कर सकती है, चाहे नंबर्स उनके पास हो या फिर नहीं। आपको बता दूं कि इसका लीगल फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना उतना ही टफ है जितना एक सुप्रीम कोर्ट जज को। मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी से मोशन पास करना होगा और उसके लिए पहले कम से कम 50 एमपीज को राज्यसभा या 100 एमपीज को लोकसभा में साइन करना होगा। अब सवाल ये है कि इम्पीचमेंट प्रैक्टिकली भी हो सकता है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324(5) में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर में सिक्योरिटी मिली हुई है। ग्राउंड्स सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तक लिमिटेड है, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट से उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। 2009 में नवीन चावला के खिलाफ भी ऑपोजिशन ने सिमिलर अटेम्प्ट किया था, जिसमें 200 से ज्यादा एमपीज ने पिटीशन साइन की थी, लेकिन वो मोशन फॉरवर्ड नहीं हो पाया। इससे पहले टीएन शेषा जैसे पावरफुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, पर उनके खिलाफ कोई रिमूवल अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब के सिनेरियो में इंडिया ब्लॉक के लिए इम्पीचमेंट एक रियल पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल वेपन जरूर है। ये उनका तरीका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाकर रूलिंग पार्टी को कॉर्नर करने का। अगर इम्पीचमेंट मोशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस होता है तो वो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में एक लैंडमार्क होगा, चाहे फेल ही क्यों ना हो जाए। क्लियरली इंडिया ब्लॉक के पास नंबर्स तो नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकल लेवल पर ये मोशन पास होना मुश्किल है, लेकिन इसका पॉलिटिकल सिंबोलिज्म बहुत ज्यादा है। इस कन्फ्रंटेशन का असली बैकग्राउंड राहुल गांधी का वो एलिगेशन है जिसमें उन्होंने वोटर चोरी का चार्ज लगाया। राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटका की महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट और फेक एंट्रीज के थ्रू वोटर्स को मैनिपुलेट किया गया है। उन्होंने बोला कि ये वोट थेफ्ट बीजेपी की जीत का मेन रीजन बना। गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें उन्होंने बल्क रजिस्ट्रेशन, फेक एड्रेसेस और 80 वोटर्स एट वन एड्रेस जैसे एग्जाम्पल्स दिए। साथ ही उन्होंने ये भी एक्यूज किया कि इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉइंग एविडेंस कर रहा है, क्योंकि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ 45 डेज तक स्टोर करने का रूल बना दिया गया है। इसी के काउंटर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तुरंत जवाब दिया कि वोटर प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना कमीशन की जिम्मेदारी है और कोई भी सीसीटीवी फुटेज सबके सामने शेयर करना गलत होगा। उनका एक शार्प रिप्लाई था, शुड द इलेक्शन कमीशन शेयर द सीसीटीवी वीडियोस ऑफ एनी वोटर इंक्लूडिंग देयर मदर्स, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स। ये बात एक तरफ कमीशन की ऑफिशियल स्टांस को दिखा रही थी, लेकिन ऑपोजिशन के लिए ये इवेसिवनेस लग रहा था। राहुल गांधी ने इस अल्टीमेटम को एक तरफा टारगेटिंग बोला। उनका जवाब था
द इलेक्शन कमीशन आस्क फॉर एन एफिडेविट फ्रॉम मी, बट व्हेन अनुराग ठाकुर सेज द सेम थिंग दैट आई एम सेइंग, इट डज नॉट आस्क फॉर एन एफिडेविट फ्रॉम हिम। ये सिलेक्टिव बायस का चार्ज तुरंत पॉलिटिकल एमिनेशन बन गया। कांग्रेस के पवन खेरा ने तो एक कदम और आगे बढ़कर बोला, It seemed like BJP was speaking today. Did he give any response about the 1 lakh voters we exposed in Mahadevapura? इस पर आरजेडी के मनोज झा और जेएमएम के एमपीज भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं और बोला है कि कमीशन बर्निंग क्वेश्चन से बच रही है। इंडिया ब्लॉक ने कलेक्टिवली इस इशू को एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस बना दिया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन जैसे बिहेव करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का मतलब खत्म हो जाता है। ये कंट्रोवर्सी एक और चीज को हाईलाइट करती है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी का मुद्दा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि उन्हें 7 करोड़ वोटर्स के साथ खड़े रहने की फेयरलेस कमिटमेंट है और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है। उन्होंने कहा, If you keep saying anything 10 times, 20 times, it does not become true. The sun rises only in the east, it does not rise in the west just because someone says so. ये एक तरह का पोइटिक डिफेंस था, लेकिन ऑपोजिशन के लिए सिर्फ रिटोरिक लग रहा था। अब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का एटमॉस्फेयर और ज्यादा हीटेड हो गया है। एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मर है जो प्रैक्टिकली उन्हें रिमूव होने से बचाता है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन का पॉलिटिकल आर्मर है वोट चोरी का नैरेटिव और इम्पीचमेंट का सिंबॉलिक वेपन। जहाँ रूलिंग एनडीए अपने मेजोरिटी के बल पर कॉन्फिडेंट है, वहीं इंडिया ब्लॉक इस कन्फ्रंटेशन को एक लार्जर फाइट फॉर डेमोक्रेसी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में इम्पीचमेंट मोशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस होता है या नहीं, उससे ज्यादा मैटर करेगा कि इस स्टैंड ऑफ का पब्लिक परसेप्शन क्या बनता है। अगर लोगों को लगता है कि इलेक्शन कमीशन बायस है तो ऑपोजिशन अपनी मॉरल विक्ट्री क्लेम करेगा, और अगर लोगों को लगता है कि ऑपोजिशन बस ड्रामा कर रहा है तो रूलिंग साइड का नैरेटिव मजबूत होगा। लेकिन एक चीज पक्की है कि डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी की लड़ाई अब इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन के बीच एक डायरेक्ट फेस ऑफ बन चुकी है। ये पूरा एपिसोड एक रेयर रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसी सिक्योरिटी दी है, लेकिन जब पब्लिक ट्रस्ट ब्रेक डाउन होता है तो उस सिक्योरिटी का भी सिंबॉलिक ट्रायल होता है। इंडिया ब्लॉक के लिए इम्पीचमेंट का आइडिया एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और एनडीए के लिए अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंटीग्रिटी डिफेंड करना एक कंपल्शन। अब जब दोनों तरफ से ये लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर चलेगी तो ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट नहीं बल्कि 2025 के पॉलिटिकल लैंडस्केप का डिफाइनिंग मूवमेंट बन सकता है। इस स्टेप को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स।